ये तो पहले अध्याय में ही नबूकदनेस्सर ने आज्ञा दी कि इज़राइल से जो भी बंधुए लोग लाए गए हैं, इनमें से जो राजभवन में रहने के योग्य, सुंदर, सुशील, बुद्धिमान और प्रवीण हो बुद्धि में, इन लोगों को लेकर आओ और उनको 3 साल तक हमारे यहाँ की भाषा का प्रशिक्षण दो और 3 साल के बाद उन्हें दरबार में लेकर आना, ताकि वो ये सीख लें कि हमारी संस्कृति क्या है, भाषा क्या है और इस दरबार में हमें कैसे आना और कैसे रहना और कैसे क्या करना है, ये सब कुछ उनको सिखाना था। और उसके साथ साथ राजा की आज्ञा थी कि मेरे भोजन में से जो भोजन राजा खाता है और जो दाख मधु राजा पीता है, उसमें से इनको दाख मधु और भोजन दिया जाए। अब दानियल इस बात को समझता था बहुत अच्छी तरह से कि ये लोग जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उनको पहले अपने देवताओं को स्मरण उनके सामने चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, उसके बाद ये लोग खाते हैं। तो दानियल नहीं चाहता था कि ऐसे भोजन के द्वारा वो अपने आप को अशुद्ध करे, अपने साथियों के साथ अशुद्ध हो। इसलिए उसने जो उनके ऊपर जो प्रधान ठहराया था, उससे उसने विनती की कि हमें 10 दिन तक जो है हमको साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए, क्योंकि उसने बोला था कि तुम अगर राजा के भोजन में से नहीं खाओगे और तुम्हारे मुंह अगर उतरे हुए दिखेंगे तो राजा मेरे गर्दन कटवा देगा। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, अब 10 दिन हमको साग सब्जी दो और पानी दो पीने के लिए, और जो राजा उनका भोजन करते हैं उन 10 दिन बाद उनका चेहरा और हमारा चेहरे को देखना। तो 10 दिन बाद उसने देखा तो इनके चेहरे वो राजा का भोजन खाने वालों से ज्यादा चिकने और चमकदार थे। तो उसने फिर इनका वो सब खाना पीना छुड़वा के मतलब राजा का भोजन छुड़वा कर और इनको जो इन्होंने मांगा वो इनको देने लगा। तो ये चीज इस बात को दिखाती है कि दानियल इस चीज को समझता था कि अगर मैं इस भोजन के द्वारा अशुद्ध हो जाऊंगा तो मैं परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के लिए कैसे बैठूंगा, कैसे जाऊंगा। तो इसलिए दानियल ने जो है उससे बात करके अपनी समस्या का हल पा लिया और 3 साल तक ये प्रशिक्षण लेते रहे। 3 साल के बाद जब इनको राजा के सामने खड़ा किया गया तो राजा ने जितनी भी सवाल पूछे हैं, जितनी भी बातें कही, उनमें सबसे ज्यादा जो है दानियल और ये हनन्याह, मिशाएल और अजरिया, ये चारों जन जो है सब में सबसे अधिक बुद्धिमान निकले और इनको इनको दरबार के काम पर नियुक्त किया गया राजकार्य के लिए। और दानियल जो है राजा के दरबार में रहने लगा और बाकी इसके साथियों को भी जगह दी गई। तो इस तरह से इन्होंने अपने आप को अशुद्ध नहीं किया, तो परमेश्वर ने बंधुआई के देश में इनको आगे बढ़ाया। फिर आगे हम देखते हैं कि दानियल जो है इसको परमेश्वर ने सब तरह के सपनों का अर्थ बताने का वरदान दिया था। और एक परमेश्वर का ऐसा इंतजाम था इनको आगे बढ़ाने के लिए कि राजा ने एक ऐसा सपना देखा जिसका अर्थ वो नहीं समझ पाया। तो उसने अपने तंत्री और कसदी और शास्त्री और ज्योतिष सबको बुलाया और बोला मुझे मेरा सपना भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। ये घबरा गए कि नहीं आप तो सपना बताओ तो हम अर्थ बताएंगे। लेकिन दानियल को अच्छा राजा जो है जब उसने देखा कि जो मैं बोल चुका हूँ और ये मान नहीं रहे, तो उसने सबको नाश करने के लिए आज्ञा दे दी। अब जब जल्लादों का प्रधान उस सबको ढूंढ रहा था तो दानियल और उसके साथियों को भी ढूंढ रहा था कि ये भी नाश किए जाए। तो पर दानियल ने बड़ी बुद्धिमानी से उससे जाकर पूछा, राजा के सामने से ऐसी ताली से क्यों निकली बात। तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उसने कहा ठीक है, राजा के सामने जाके मेरे लिए एक दिन ठहराओ। खुद राजा के पास जाकर उसने कहा मेरे लिए एक दिन ठहराया जाए, उसमें मैं आपके स्वप्न का अर्थ बता दूंगा। फिर राजा ने अपने साथियों से कहा कि चलो अपने कमरे में जाके, ऊपरी कोठरी थी उनकी जिसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थी, और वहां बैठकर उन लोगों ने घुटने टेक कर परमेश्वर से बहुत ही दीनता नम्रता के साथ प्रार्थना की। वो बहुत सुंदर प्रार्थना है, आप अगर पढ़ेंगे तो दूसरे अध्याय में। और
प्रार्थना करी और परमेश्वर ने वो पूरा राजा का सपना और उसका अर्थ भी उसको बता दिया। और जब दानियल राजा के सामने गया और वो जाकर उसने जब उसने पहले उसने वहां पर भी उसने अपनी बड़ाई नहीं करी। उसने कहा नहीं, वेदों का खोलने वाला परमेश्वर है, आपके ये लोग नहीं बता सकते और मैं भी इतना बुद्धिमान नहीं हूं कि मैं बता सकूं, लेकिन ये परमेश्वर